अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट कामरान शहज़ाद और आज मैं हाज़िर हूं आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग करेंगे जी हम ऑफ ब्रेक बॉलर वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मुरलीधरन पे। मुरलीधरन जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है जी, श्रीलंका के राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर थे और क्या खूबसूरत बॉलर थे। मुरलीधरन को दुनिया एक जादूगर के नाम से भी याद करती है। वो इतना बॉल को स्पिन किया करते थे और उनकी स्पिन तकरीबन अगर वो बॉल पिच हुई है तो फुट, सवा फुट, 1.5 फुट तक वो उनकी बॉल स्पिन हुआ करती थी। यानी वो इस कदर बॉलिंग को स्पिन करते थे कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता था बैट्समैन के लिए बाज़ औक़ात उनको खेलना। और अगर वो स्पिन पिच बन गई है कहीं से तो फिर तो मुरलीधरन पकड़े ही नहीं थे जाते। वो इस कदर लाजवाब बॉलर थे। मुरलीधरन जी टेस्ट और वनडे दोनों में सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर हैं। टेस्ट मैच में उन्होंने 133 टेस्ट मैच खेले और 800 विकेटें उन्होंने हासिल की, जो कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और शायद 20-25 साल तक, 30 साल तक शायद ये रिकॉर्ड कोई ना तोड़ सके, क्योंकि इस कैलिबर का बॉलर अभी तक, ये मौजूदा इरा में अभी तक कोई ऐसा बॉलर नहीं है कि मुरलीधरन के रिकॉर्ड को चैलेंज कर सके। ये इरा ख़त्म होगा, नेक्स्ट कोई 8-10 साल में कोई नया मुरली जैसा कोई जादूगर आए तो शायद कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ अभी तो कोई उम्मीद नहीं है। 133 टेस्ट में जी उन्होंने 800 विकेटें हासिल की हैं, जबकि सेकंड नंबर पे शेन वॉर्न थे। उन्होंने 145 टेस्ट में 708 विकेटें ली थी। अपने आखिरी टेस्ट उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि ये मेरा लास्ट टेस्ट है, तब उनकी 795 विकेटें थी। तो लास्ट बॉल पे उन्होंने अपनी 800वीं विकेट हासिल की थी, जो कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, अनबिलीवेबल रिकॉर्ड है। 800 विकेटें लेना और टेस्ट क्रिकेट में बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा जी ना सिर्फ वो टेस्ट में रिकॉर्ड विकेट होल्डर हैं, बल्कि वनडे में भी उन्होंने 534 विकेटें ली हुई हैं, जो कि सेकंड नंबर पे हमारे 502 विकेटें ली हुई हैं हमारे वसीम अकरम ने, और उनका उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया था, जो कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। और मुरलीधरन ने वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। जो दुनिया में बहुत कम ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने मुरलीधरन को बहुत कंफर्टेबली खेला था। उनमें हमारे सईद अनवर थे, इंजमाम उल हक थे। बहुत कमाल की बैटिंग मुरली के अगेंस्ट किया करते थे। हालांकि सईद अनवर के लिए मुरलीधरन को खेलना ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो उनके लिए वो लेग ब्रेक बॉलर बन जाते थे। पर मुरलीधरन को इतना ईज़िली सईद अनवर खेलते थे और टोटल अटैक करते थे, और बहुत कम ऐसा होता था कि सईद अनवर को मुरलीधरन आउट कर पाएँ। इसी तरह इंडिया की जो टीम है वो मुरलीधरन को बहुत अच्छा तरीके से खेलती थी। जैसा कि आपको इल्म है कि इंडिया की हिस्ट्री है कि वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। जहाँ मुरलीधरन ने जी बहुत ज़्यादा विकेटें ली, वहाँ उनका कंट्रोवर्शियल करियर को बनाने की कोशिश की गई, और उसमें मेजर किरदार ऑस्ट्रेलिया का था। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने शुरू से ही मुरलीधरन के साथ बहुत अजीब सा सलूक किया, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं था। 1993 में जी श्रीलंका ने टूर किया था ऑस्ट्रेलिया का, और उधर डेरल हेयर ने मुरलीधरन की बॉल को जी इल्लीगल करार दिया कि जी वो थ्रो कर रहे हैं बॉल को, हालांकि वो ऐसा था नहीं। फिर वो बार बार नो बॉल हुई, फिर वो आईसीसी का उन्होंने टेस्ट पास किया और क्लियर हुए। आईसीसी ने उनको टोटल क्लियर कर दिया, और फिर जाके वो उन्होंने उधर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई इस बात पे, पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड हठधर्मी का मुजाहरा करता रहा। बहरहाल खैर आईसीसी बीच में पड़ा और बात को ख़त्म हो गई। पर 1999 में एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया श्रीलंका ने। ट्रायंगुलर सीरीज़ थी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की।
अब उधर मैं जैसे ही श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया के सरजमीन पर पहुंचा, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट मीडिया ने जी मुरलीधरन को थ्रो बॉलर करार दिया और उनके कैप्टन जो अर्जुन रानाटुंगा उनको जंगली का लक़ब दिया गया, जो कि इंतहाई नामुनासिब वर्ड थे। अर्जुन रानाटुंगा क्रिकेट हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने श्रीलंका को मैच वर्ल्ड कप जितवाया हुआ है और बेबहा उनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं, ना सिर्फ श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के लिए बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड के लिए। उन्होंने बहुत कमाल की परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं और बहुत हम्बल और जेंटलमैन इंसान थे वो। उनको जी उन्होंने जंगली का लक़ब दिया, जो कि एक इंतहाई, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, नामुनासिब चीज़ थी। बहरहाल वो मैच स्टार्ट हुआ तो ऑस्ट्रेलियन जो अंपायर थे उन्होंने फिर उनको बॉल को ना करार दिया कि जी ये थ्रो कर रहे हैं बॉल को, जो कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट आईसीसी ने ऑलरेडी उनको क्लियर कर दिया हुआ था। फिर वो जवाब बनता नहीं था कि उनको नो बॉल करार दी जाए। अर्जुन रानाटुंगा फिर अंपायर्स के पास आया कि जी ये मसला क्या है, तो वो कह रहे हैं कि जी बॉल थ्रो हो रहा है, बॉल थ्रो हो रहा है। अब रानाटुंगा उधर उन्होंने बहुत सख्त स्टांस लिया, जो कि उनको लेना भी चाहिए था। पूरा कमेंटेटर उस वक्त के इयन बोथम, उन्होंने भी यही कहा कि रानाटुंगा को टीम को वापस ले जाना चाहिए और उन्होंने एग्जैक्टली वही किया। रानाटुंगा ने अपनी टीम को लिया और वापस चले गए। वो वापस जा ही रहे थे कि मैच रेफरी आ गए ऊपर से, दोनों टीम्स के मैनेजर आ गए। अब उधर खड़े खड़े उन्होंने कॉल की कि जी श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के ऊपर भी कॉल हुई और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को भी कॉल की कि ये मसला है, आईसीसी ने तो क्लियर करार दिया है, तो क्यों इसको नो बॉल दी जा रही है। बहरहाल जी दोनों तरफ से ये इत्तेफाक हुआ कि जी लेग ब्रेक बॉल मुरलीधरन सिर्फ कर सकते हैं, ऑफ ब्रेक बॉल नहीं कर सकते। पर अर्जुन रानाटुंगा जो कैप्टन थे श्रीलंका के, वो उधर भी नहीं माने। उन्होंने कहा बॉल वो ऑफ ब्रेक जो चाहेंगे मुरलीधरन वही होगा, जैसी बॉल वो करना चाहते हैं वो वैसी ही बॉल करेंगे। आप लोगों ने मुझे जंगली कहा है तो अब मैं आप लोगों को जंगली बन के दिखाता हूँ। यानी वो अड़ गए और उन्होंने मुरलीधरन को कहा कि आप जैसी बॉल करना चाह रहे हैं आप वैसी बॉल करें। बहरहाल जी दोनों टीम फिर ग्राउंड में आई और यही फैसला हुआ कि जी मुरलीधरन जैसी बॉल करना चाह रहे हैं वो करेंगे। अब जो ऑस्ट्रेलिया का अंपायर थे, अब वो नो बॉल तो दे नहीं थे सकते। अब उन्होंने एक नया इशू क्रिएट कर दिया उसी मैच में, उसी इनिंग्स में, कि मुरलीधरन विकेट के बहुत ज़्यादा करीब बॉल कर रहे हैं। अब ये बॉलर का राइट होता है कि वो अंपायर को जहाँ चाहे खड़ा कर सकता है, विकेट के पीछे जहाँ वो कंफर्टेबल फील करे वो अंपायर को उधर खड़ा कर सकता है। अब ऑस्ट्रेलिया के अंपायर उधर अड़ गए कि जी ये मैं इधर नहीं तो इधर होगा। मुरलीधरन रानाटुंगा फिर उधर आ गए और उन्होंने कहा आप इधर ही खड़े हो गए और ऑस्ट्रेलियन अंपायर को उधर खड़ा होना पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड वो जो अंपायर था उसने बाद में बयान भी दिया कि ये सब कुछ मैंने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के कहने पर ही किया था, उन्होंने मुझे इंकरेज किया था इस चीज़ पे, इसलिए मैं ये चीज़ें कर रहा था। इवन वो को जो अंपायर था वो अब लेग साइड पे खड़ा हुआ है और उधर से वो नो बॉल दे रहा था। वो उसकी हठधर्मी चेक करें कि वो इस कदर पक्का हुआ था कि मुरली को बॉलिंग नहीं करने देनी। बहरहाल जी रानाटुंगा अड़ गए और रानाटुंगा की स्टांस लेने की वजह से ही मुरलीधरन वहाँ से क्लियर हुए। रानाटुंगा को बाद में 6 मैचेस की पनिशमेंट भी दी गई और उनका 75% मैच फीस काटी गई। बहरहाल रानाटुंगा बिल्कुल नहीं घबराए और उनको घबराना भी नहीं चाहिए था। और यही एक लीडर की निशानी होती है कि वो अपने टीम को, अपने प्लेयर्स को बैकअप करता है, जो उन्होंने किया और राइटली उन्होंने किया। रानाटुंगा को पूछा भी गया कि जी आप अगर ये इस तरह की हरकत ना करते तो आप पे बैन नहीं था लगना। उन्होंने कहा कि मैं एक दो अंपायर की वजह से, एक दो अंपायर से क्यों डरूं, जबकि उनको आईसीसी ने क्लियर किया हुआ है, हर चीज़ नहीं वो क्लियर है, तो मैं अंपायर से क्यों डरूं।
ये था जी वो उनका स्टांस, और जिसकी वजह से मुरलीधरन का करियर दाव में जो पड़ गया था, वो एक बार फिर कंटिन्यू उन्होंने किया, और फिर रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री दुनिया ने मुरलीधरन को देखा, जो उन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए। टेस्ट और वनडे दोनों में उन्होंने हाईएस्ट विकेट टेकर बने, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। टेस्ट हिस्ट्री में इस तरह का रिकॉर्ड शायद उनका रिकॉर्ड कोई ना तोड़ सके। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है उनका रिकॉर्ड तोड़ना। बहरहाल कहा तो यही जाता है कि जी रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं, पर ये रिकॉर्ड मुझे नहीं लगता कि कोई तोड़ पाएगा। तो ये था जी हमारा आज छोटा सा व्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और मुझे अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मैं आपकी कीमती राय का हमेशा से मुंतज़िर रहूँगा। तो व्लॉग का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ, आप जहाँ भी हों खुश हों और खुशियाँ बांटें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।